घर में तवे पे बर्फ जाते देखा तो लगा कि सब के सब सारी की सारी बर्फ खराब करने के चक्कर में और ना जाने कौन सा पागलपन सूझ गया है। मैंने घर में घुसते ही पूछा है, बर्फ के ऊपर मूंग की दाल किस लिए डाल रहे हो भैया? कुकर में सीटी दबा के अच्छे से आराम से ही हमारे को बना के पका के खिला दो। तो बोले एक बार इसको बर्फ के ऊपर पकाने तो दो। मैंने कहा भाई ये कौन सी रेसिपी बन रही है? मेरे को तो सीधी सीधी साधारण दाल पसंद है। तुम लोगों ने दाल का क्या कर दिया? तो बोल रहे आज ये जो जिस तरीके से हम दाल को तैयार कर रहे हैं, ये दाल कुछ अलग ही रिजल्ट दिखाएगी। अलग मतलब मैंने कहा क्या चावलों के साथ दोगे या रोटी के साथ दोगे? तो बोले इन दोनों में से किसी के साथ नहीं देंगे और ये आपके अलग तरीके के काम में आने वाली है। मैंने कहा अलग तरीके के काम में? तो बोले महज 5 रुपए की दाल आपके हज़ारों रुपए महंगी महंगी जगह के बचा देंगे। मैंने कहा ये तो मैं जानना चाहूँगा। तो उन्होंने हीट एंड कोल्ड इफ़ेक्ट दे के दाल को अच्छे से इस ठंडे से गर्म हुए पानी में पकाना शुरू कर दिया। मैं घर में सोचता ही रह गया, मात्र 5 रुपए की ये दाल ऐसा कौन सा काम कर देगी जिससे हमारे हज़ारों रुपए बच जाएंगे। तो मैं भी उत्सुकता से उसे जानने के लिए वहीं पे खड़ा हो गया। मैंने देखा दाल को अच्छे से तवे पे किस तरीके से उबाल लिया गया और इसके ऊपर जितनी भी झाग बन रही थी उसको अलग करने की कोशिश कर ली गई, ताकि इसके ऊपर जो यूरिया इकट्ठा हो जाता है वो हमारे इस्तेमाल में ना आए। तो दोस्तों दाल को हमें लगभग 5 मिनट के ऊपर इसी पानी के अंदर अच्छे से पका लेना है, उसको अच्छा सा बॉयल दिला लेना है। मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी थी ये देख के कि आज ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ये आगे आगे प्रक्रिया बढ़ी, मुझे समझ में आने लगा कि ये कितनी कारगर साबित हो सकती है हमारी रोज़मर्रा के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया था इसकी झाग को धीरे धीरे करके अलग कर लिया है, ताकि यूरिया की मात्रा कम से कम हो सके और हमें एकदम प्योरीफाइड दाल मिल सके। लेकिन इस प्योरीफाइड दाल का हमने करना क्या है जब हम रोटी और चावल किसी के साथ खाने नहीं वाले? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें और भी होती है जिसमें प्योर से प्योर चीज़ हमारे को चाहिए होती है और इसीलिए उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मैं विस्तार में बताता हूँ दाल को कब तक उबालना है, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करके बताएं ताकि हम आपका थैंक्स कर सकें। और पिछला थैंक्स जाता है राजेश दास जी को कलकत्ता से, और पूर्णिमा जी को दिल्ली से, और जोगिंदर जी को जाता है भुवनेश्वर से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दाल को अच्छे से पानी में पकाने के बाद बंद कर दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ा है। उसके बाद छान लिया है एक छलनी की मदद से, और जो छलनी में हमारे जो दाल इकट्ठी हो गई है, अब इसी दाल का हमने इस्तेमाल करना है जिसे हमने तवे के ऊपर बर्फ़ के अंदर पकाया था। अब इस दाल को दोस्तों जो हमें मिल गई है इसे एक बार वॉश कर लीजिए अच्छे से, ताकि इसके जो रिज़ल्ट है, परिणाम है, हमें बेहतर से बेहतर मिले। तो अच्छे से इसको आरओ के वाटर से धो रहे हैं, और धोने के बाद दोस्तों हमने इसको डाल लेना है एक मिक्सी के जार में, जहां हम इसे अच्छे से दरदरा पीस देंगे, या मैं कहूँ एकदम मुहिम पीस देंगे। और दरदरा और मुहिम के बीच में पीसने के बाद इसमें हल्का सा पानी और ऐड कर दीजिए ताकि अच्छे से पीसी जाए, और जितना प्योर हो सके उतना पानी प्योर डालिएगा। और पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आने वाली है दाल, और इसे अब निकाल लेंगे हम एक कटोरी में। अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये कैसे बात हो रही थी बड़ी बड़ी हज़ारों रुपए बचाने की। तो चलिए समझते हैं पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले इस डब्बी के अंदर से सारी की दाल की पिट्ठी को निकाल लिया है। अब मुझे तो लगने लगा मूंग दाल का हलवा बन रहा है भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके ऊपर डाल दी थोड़ी सी चीनी, मुझे फिर और लगने लगा कि मूंग दाल हलवा बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। इसके बाद चीनी डाल दी, और उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल दिया लगभग 1 चम्मच के आसपास बेसन। मुझे लगा बेसन, चीनी और मूंग दाल का हलवा बन रहा होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। आगे आगे मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरी आंखें खुली जब मैंने देखा कि इसके ऊपर डाल दी गई लगभग आधा चम्मच के आसपास दही। दही सभी के घर में मिल जाती है, और वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है। और जब इसमें आप समझ सकते हैं बेसन मिल जाएगा, और साथ में दही होगी, और साथ में मूंग दाल होगी, तो इतना ज़बरदस्त स्क्रबर बन जाएगा दोस्तों। इसके अंदर हम थोड़ा सा एलोवेरा भी घर का नेचुरल ऐड करेंगे, और ये घर का नेचुरल स्क्रबर है। आपको इसके एंड रिजल्ट दिखाते हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया, मात्र 5 रुपये में ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट। महंगे महंगे पार्लरों से भी बचा, और नेचुरल चीज़ें भी लगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसको कहीं भी स्क्रबिंग में इस्तेमाल कीजिए दोस्तों,
बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हाथ का हमारे को बेहतर रिजल्ट लगा। आप देख सकते हैं कि हाथ का कैसे डलनेस आ रखी थी और इसमें कैसे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा और आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी ये बहुत ही बढ़िया मूंग दाल की किचन की हैक, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से लौट के आऊँगा, रिजल्ट देखिए कितना बेहतर है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर बनता है और कहाँ से दिख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।